नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पूजन सामग्री के बारे में। पहले फ्रेंड्स, मैंने आपको लिस्ट बना करके जो है मैंने अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ कि प्रैक्टिकली की किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले पूजा में हमें आवश्यकता पड़ेगी पटा की, यानी कि आप पटा ले सकते हैं, चौकी ले सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताया है, 1 या 2 पटा चौकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको आवश्यकता पड़ेगी गंगा जल की। हमारा गंगा जल इसी में रखा हुआ है, इसलिए फ्रेंड्स मैंने ये पूरा ही आपको दिखा दिया है। गंगा जल की आपको आवश्यकता पड़ेगी कलश में डालने के लिए और पूजन के लिए। उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स, अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो इस प्रकार के मिट्टी का कलश आप ले लीजिएगा। और यदि आप नॉर्मल जैसे कि कलश स्थापना करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करें कि पीतल का या फिर तांबे का लोटा रख करके कलश स्थापना कर सकते हैं। मैं यहाँ घट स्थापना करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश मंगवाया है। उसके बाद आवश्यकता पड़ेगी फ्रेंड्स जौ की। देखिए, घट स्थापना जब हम करते हैं तो कलश के आसपास हम जो है ज्वारे बोते हैं, है ना। तो इसीलिए जो है इसकी आवश्यकता पड़ेगी जौ की। फ्रेंड्स, ये मेरे पास जो आप मसालदानी देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे इनने मसालदानी क्यों रखी है। तो फ्रेंड्स, ये मसालदानी मेरे पास एक्स्ट्रा थी, तो मैंने अपना सारा जो सामान है ना इसी में रख लिया है, जिससे कि मुझे अलग अलग मतलब चीज़ों को नहीं रखना पड़ेगा। इसको खोलूँगी और अपना सारा सामान व्यवस्थित तरीके से निकाल लूँगी। इसमें मैंने सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित रखी हैं। कमल गट्टे, सुपारी, जनेऊ, पीली सरसों, लौंग, इलायची, शहद, गंधक, लोहा, ये सारी चीज़ें मैंने व्यवस्थित जो है इसमें रख ली हैं। तो ये मुझे बहुत सुविधाजनक लगा, तो मैंने सारी चीज़ें इसमें व्यवस्थित रख ली हैं। ये मेरे पास एक्स्ट्रा थी, मैंने अपनी कोई मसालदानी जो है घर की खाली नहीं की है, किचन वाली, इसीलिए। और कई सारे डिब्बे जो मुझे इकट्ठे करने पड़ते छोटे छोटे, तो वो भी शायद मेरे पास नहीं थे, तो मुझे ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा, उसके लिए मैं सारे छोटी छोटी चीज़ें इसी में रख ली हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, कपूर की आवश्यकता पड़ेगी। कपूर का विशेष मैंने आपको पहले भी बताया कि महत्व होता है। उसके बाद बताशों की आवश्यकता पड़ेगी माँ की पूजा में, तो बतासे आप ले लीजिएगा। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैंने व्यवस्थित तरीके से जो है रख ली हैं पूजा में। उसके बाद हमें आवश्यकता पड़ेगी मिश्री की। मिश्री का भी माँ को विशेष भोग लगाया जाता है। मीठा तो भाई आपको रखना ही रखना है, कुछ ना कुछ। उसके बाद ये मैंने मंगाया है शक्कर का बूरा टाइप का आता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि नारियल का किस होता है उसको मिला करके प्रसाद बना करके माँ को भोग लगा सकते हैं। और मैं जो है माँ का अभिषेक भी करूँगी, तो उसके लिए भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी, मैं खड़ी चीनी नहीं लूँगी। उसके बाद जो है आवश्यकता पड़ेगी वो है नारियल। नारियल आपको 2 ले लेना है, ठीक है। एक तो हमें चाहिए कलश पर रखने के लिए, एक और हमें मतलब माँ के दरबार में रखने के लिए चाहिए, तो आप 2 नारियल भोग लगाने के लिए आवश्यकता पड़ेगी, आप 2 नारियल ले लीजिएगा। उसके बाद रुई, भाई इसके बिना तो कोई काम होता ही नहीं है। रुई जो कि दीपक जलाने के लिए भी चाहिए, और हमें जो है अगर हम अखंड ज्योति जलाते हैं तो उसके लिए भी हमें बाती बनाने के लिए चाहिए। उसके बाद हवन धूप की सामग्री यहाँ मैंने रेडीमेड भी मंगवाई है, और यहाँ पर मैंने काली तिल भी मंगवाई है, जो कि मैं घर पर बनाऊँगी इन दोनों को मिक्स करके। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिया है तिली का तेल। तिली का तेल, देखिए, अगर आप घी का नहीं ज्योति जलाते हैं तो आप तिली का तेल जो है यूज़ कर सकते हैं। तिली के तेल से ज्योति जला सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिए हैं पीपल की लकड़ियाँ, और कुछ आम की लकड़ियाँ भी हैं उसमें। तो ये मैंने डेली हवन के लिए रखी है, क्योंकि डेली हवन होगा, इसीलिए मैंने इनको लिया है। अगर आप डेली नहीं करना चाहते हैं तो अंतिम दिन कर लीजिएगा, लेकिन मैंने पहले भी शायद वीडियो में आपको बता रखा है कि डेली आपको एक समय जो है घर में धुनी देनी है, तो छोटा सा हवन आप कर सकते हैं।
उसके बाद फ्रेंड्स ये मैंने मंगवाई हैं दालें, रंग बिरंगी दालें, जिससे हम जो है नवग्रह बनाएंगे। अगर आप थोड़ा सा बड़े स्तर पर पूजा करना चाहते हैं तो नवग्रह ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद मैंने लिया है रोली, हल्दी, सिंदूर। सिंदूर माँ को लगाया जाता है। यहाँ पर मैंने लिया है गुलाबी गुलाल। मैं अभी पीला गुलाल लेकर नहीं आ पाई हूँ, तो वह भी मैं लेकर आऊँगी। और देखिए हल्दी भी मैंने यहाँ पर नहीं रखी। देखिए कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्या कहते हैं, हमें उसी दिन तैयारियों में जो है करनी पड़ती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। ये मैं उसके बाद मैंने उसमें रखी है पंचमेवा। माँ को पंचमेवा का भोग लगाया जाता है। और सारी मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, वो क्या है ना, मैंने इसीलिए नहीं रखी क्योंकि मैं उसी दिन जो है पूजा जब करूँगी तब मैं थाली में लगाऊँगी सारी चीज़ें, तो उसका भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये है माँ के एक मैंने लिया है यहाँ पर लाल रंग का वस्त्र और एक लिया है सफ़ेद वस्त्र। 2 कपड़े मैंने 1.25 मीटर ये लिए हुए हैं। एक पर हम नवग्रह बनाएंगे और अगर हो सकेगा तो देखते हैं फिर एक और क्या उपयोग में हम लेते हैं, क्योंकि मुझे माँ को श्रृंगार भी चढ़ाना है, तो एक हमने जो है एक्स्ट्रा मंगवाया है। और उसके बाद ये सारे जो कपड़े होते हैं बिछाने वाले पटा पर, चौकी पर, तो वो सारे मैं इस किट में रखती हूँ। सारे व्यवस्थित चीज़ें जो रहती हैं फ्रेंड्स, तो हमें किसी भी प्रकार की पूजा में कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए मैं सारी चीज़ें पहले से इस प्रकार से व्यवस्थित तरीके से रख लेती हूँ। जब हम पूजा करने के लिए बैठती हैं तो हमें बार बार नहीं उठना पड़ता है। ये माँ के श्रृंगार का सारा सामान फ्रेंड्स मैंने एक बॉक्स में रख लिया है। कान्हा जी के श्रृंगार का सामान है, माँ के श्रृंगार का सामान है। ये लाल चुनरी है, इसमें छोटी सी डिब्बी आप देख रहे हैं, उसमें पूरा माँ का श्रृंगार है। सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से जो है मैंने रख ली हैं। और यहाँ पर है इत्र। इत्र का विशेष महत्व होता है, इसीलिए इत्र मैं आपको दिखा रही हूँ कि इत्र आप ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा, अपनी पूजा में ज़रूर रखिएगा। और बाकी की देखिए छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, और उसका मैं जिस दिन पूजा करूँगी उस दिन मैं थाली जब लगाऊँगी पूजा के लिए, तो उस दिन वो थाली भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पूजा की थाली जो है कैसे लगाई जाती है, उसमें क्या क्या जो है सामान रखा जाता है। अबरक आपको लेना है। अबरक क्या है, हमारे यहाँ कम था तो वो किसी छोटी सी डिब्बी में रखा हुआ था, तो आप अबरक भी ले लीजिएगा। फिर माँ के श्रृंगार के लिए उस श्रृंगार का सामान आप ले लीजिएगा। देखिए श्रृंगार का सामान बना हुआ भी आता है पैकेट में, आप वैसे भी ले सकते हैं और खुला हुआ भी ले सकते हैं। अगर देखिए इतना नहीं ले सकते हैं तो मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप 16 श्रृंगार नहीं ले पाते हैं, 7 नहीं ले पाते हैं, 11 नहीं ले पाते हैं, 5 नहीं ले पाते हैं, तो आप एक रोली की डिब्बी माँ के दरबार में अवश्य रखिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने ले लिया है सारा श्रृंगार का सामान। और श्रृंगार के सामान में आपने देख ही लिया होगा फ्रेंड्स किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रख ली हैं। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर, आप सोचेंगे कि आपने कुछ वो नहीं रखा है, ब्लाउज़ का पीस या कुछ बताया नहीं है, तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर माँ के दरबार में साड़ी रखूँगी। साड़ी जो है मैं अभी जब मैं कल मार्केट जाऊँगी तब मैं लेकर के आऊँगी माँ के लिए, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर नहीं दिखाया है। और उसके बाद फ्रेंड्स चावल की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो चावल की मात्रा जो है ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको ज़्यादा चावल दिखा रही हूँ। क्योंकि पूजा में देखिए अष्टदल कमल भी बनाया जाएगा। आप चाहें तो चावलों को कलर करके भी जो है रंग बिरंगे चावल बना करके अष्टदल कमल बना सकते हैं, तो वो फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए आप जहाँ कलश स्थापना करेंगे वहाँ पर अष्टदल कमल बनाइएगा, और जहाँ पर आप माँ की ज्योति जलाएंगे वहाँ पर आप जो है अष्टदल कमल बनाइएगा। तो इस प्रकार से बहन फ्रेंड्स आप सारी जो सामान है पूजा का, सारी सामग्री है वह पहले से एकत्रित करके रख लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम उसी दिन लेकर आएंगे, जैसे कि आम के पत्ते हुए, माला हुई, पान के पत्ते हुए और माँ दुर्गा की मूर्ति हुई, तो ये हम चीज़ें अभी नहीं लेकर आए, इसीलिए मैंने आपको वीडियो में नहीं दिखाया है, ये हम उसी दिन लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही अपनी राह हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
अगर आप कुछ पूछना भी चाहते हैं पूजा से संबंधित जानकारी तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।